अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि मैंने कभी आप लोगों से ये नहीं कहा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेकिन कम से कम इस वीडियो के लिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम निकाल के यार आपने इसको कंप्लीट सुनना है। अगर अभी टाइम नहीं है तो आप इसे बाद में सुन सकते हैं। कुछ हकाइक बलूचिस्तान के हवाले से मैंने पढ़े, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ उनको पढ़ने के बाद। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उनको शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का एक वाक़या शेयर करूंगा। एक शहरी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए मदीने के सफ़र का आगाज़ किया। साथ उसकी वाइफ भी थी जो कि हामला थी। जैसे ही वो मदीने की सरहद के पास पहुंचते हैं तो रात हो जाती है। सो वो अपने सफ़र के को जो है वो क्लोज़ कर देता है और कहता है कि यहीं पे हम खैमा लगाते हैं। सो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही रोशनी फूटेगी तो हम मदीने पहुंचेंगे और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो जाएगी। अब इधर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल था कि आप रात के वक्त में गश्त किया करते थे, देखा करते थे कि मेरी रियाया खुश है या नहीं है, कोई अगर परेशान है तो मैं उसकी परेशानी को हल करूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त पर थे, साथ उनके कुछ ग़ुलाम और सिपाही भी थे। दूर जब आपने उस खैमे को देखा, उसमें रोशनी को देखा, तो अपने ग़ुलाम से कहा कि जाओ देख कर आओ कि वहाँ पे कौन है। ग़ुलाम जाता है, खैमे के बाहर से आवाज़ लगाता है कि तुम कौन हो। वो शख्स उस ग़ुलाम को कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। वो ग़ुलाम वापस आता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताता है कि उससे मुझे अपना आप नहीं बताया। सो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बज़ाते खुद वहाँ जाते हैं, खैमे के बाहर से आवाज़ लगाते हैं कि तुम कौन हो। लेकिन वो शख्स यही जवाब देता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तुम्हारे खैमे से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। सो वो शख्स उनसे कहता है कि मेरी बीवी हामला है। सो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे कहते हैं कि तुम अभी इधर ही रुको, मैं अभी आता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए अपने घर आते हैं और अपनी वाइफ से जो कि सो रही थी, यानी जो ख़ातून अव्वल है वो सो रही थी, और उनसे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें सोने से ज़्यादा अफजल काम ना बताऊं, ज़्यादा बेहतर काम ना बताऊं। आप फरमाती हैं कि क्यों नहीं, आप मुझे बताएं, मैं करूँगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आप उनसे कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसकी जो वाइफ है वो हामला है, सो उसे तुम्हारी ज़रूरत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वाइफ कुछ सामान उठाती हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लकड़ियाँ उठाते हैं और उस खैमे में पहुँच जाते हैं। अब वो ख़ातून अव्वल उस खातून की हेल्प करती हैं विलादत के अंदर। कुछ देर के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वाइफ यानी खातून अव्वल खैमे के अंदर से आवाज़ लगाती हैं कि अमीरुल मोमिनीन बेटा हुआ है। अब वो जो शख्स था जो बाहर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ही बैठा था और उन पर ऐसे हुक्म चला रहा था जैसे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके ग़ुलाम हैं। सो वो ये देख कर और सुनकर बहुत हैरान होता है, और वो जैसे ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखता है और फिर उनसे पूछता है कि क्या आप हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं, यानी आप वो उमर हैं जिनको अल्लाह के नबी ने दुआएं करके मांगा था। आप सब जानते हैं कि मदीने में मक्के में दो उमर थे, यानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और उमर बिन हशाम, यानी जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। आपने इन दोनों उम्रों में से एक उम्र के लिए दुआ की कि अल्लाह मुझे इनमें से एक उम्र चाहिए, और मेरा दिल उमर बिन ख़त्ताब की तरफ है। सो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कुछ अरसे के बाद जो है वो इस्लाम भी कबूल कर लिया। अब वो जो शख्स था वो बहुत हैरान हुआ, बहुत खुश भी हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको गले लगाया और उसकी हेल्प की और उससे मुलाकात भी की और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया। एक तरफ तो हमारे ये असलाफ़ हैं, ये हमारे हुक्मरान हैं जो अपनी रियाया की किस तरीके से खिदमत कर रहे हैं। अब आ जाएँ, अब आप पाकिस्तान में इसके लिए मैंने कुछ हक़ाइक़ आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं बलूचिस्तान के हवाले से, जो सुनकर मैं ये समझता हूँ कि खून के आंसू आप आते हैं, ऐसे आंसू आते हैं जो दिल ही दिल में गिरते हैं जो जब मैंने इनको पढ़ा। बलूचिस्तान जो कि रकबे के लिहाज से हमारा सबसे बड़ा सूबा है, आप देख लें कि हमारे हुक्मरानों ने गुज़श्ता 75 साल से इस सूबे के साथ किया क्या है। अब आप खुद सुन लें, मैं कुछ हक़ाइक़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने रिटन राइट किए हैं आप लोगों के लिए।
सबसे जो पहली वहाँ पे बात है वो ये है कि गंदा पानी पीने पर वहाँ पे 85% आबादी यानी बलूचिस्तान की 85% आबादी जो है वो गंदा पानी पीने पर मजबूर है। सिर्फ 15% बलोच के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ पानी पी सकते हैं। और इसके अलावा 60 से 70% बच्चे स्कूलों में नहीं हैं, स्कूलों से बाहर हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर आप पूरे के पूरे बलूचिस्तान को जो है वो अनपढ़ रखना चाह रहे हैं। एक तरफ हमारे ये वाले हुक्मरान हैं और इसके अलावा 45% जो बलोच लोग हैं वो स्टंटेड ग्रोथ एक बीमारी है उसका शिकार हैं। स्टंटेड ग्रोथ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका कद नहीं बढ़ता, क्योंकि आपको प्रॉपर खुराक नहीं मिलती। जो हामला ख़वातीन हैं उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो है वो स्टंटेड ग्रोथ नामी एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिसे सूखे की बीमारी भी कहा जाता है। इसमें ना आपकी प्रॉपर हेल्थ बनती है और ना ही आपकी सेहत अच्छी होती है और ना ही आपका कद जो है वो निकलता है। और इसके अलावा बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, इस सूबे में सबसे कम अस्पताल हैं। यानी पाकिस्तान का वो सूबा जिसमें सबसे कम अस्पताल है वो भी बलूचिस्तान है। सिर्फ और सिर्फ 134 जो है वो सूबे हैं, 134 अस्पताल है, सॉरी। और इसके अलावा बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस सबसे ज़्यादा हैं। 6000 के करीब अभी भी लोग हैं जो मिसिंग पर्सनस हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने या मुख्तलिफ़ किस्म की जो गवर्नमेंट्स हैं या वहाँ पे जो वडेरे हजरात हैं, उन लोगों ने उनको गायब किया हुआ है और अपने काम ले रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पे देख लें, गवादर में आप सब देख लें कि वहाँ पे जमात इस्लामी ने जो तहरीक चलाई, जिस मकसद के लिए चलाई कि वो ट्रॉलर में मछलियाँ पकड़ने के लिए चाइना से लोग आते हैं, सारी मछलियाँ पकड़ के ले जाते हैं और बलोच बेचारे वहाँ पे रुलते फिरते हैं, इन्हें किसी किस्म की कोई मछली नहीं मिलती। देखें, एक तरफ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि वो रातों को बाहर गश्त कर रहे हैं और एक एक बंदे के साथ जाके फ़र्दन फ़र्दन मिल रहे हैं और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके ज़हन में यह है कि उस वक़्त तो इलाके चूँकि छोटे थे तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता था, अब बड़ी बड़ी रियासतें हैं। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रियासत बहुत बड़ी भी हुई है। आप सब जानते हैं कि कई लाख मुरब्बा मील आपने फ़तह किया और उस पर आपने इस्लाम का झंडा भी गाड़ा और वहाँ पे कानून की बालादस्ती भी आपने जो है वो करके दिखाई। हम सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान जो है वो नसीब फरमाए और इससे पहले हमें ख़ुद भी अपने आप को तब्दील करने की भी तौफीक दें। हम अपने असलाफ़ को पढ़ें, सीखें और फिर अच्छे और नेक लोगों को जो है वो वोट कास्ट करें। मैं आप सबसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने कोशिश करनी है कि इस साल अपने आसपास आपने किसी भी किस्म की जमाती बुनियादों पे आपने वोट कास्ट नहीं करना। अगर हम सब पाकिस्तानी इस बेस पे वोट कास्ट करना स्टार्ट कर दें कि हम नेक और अच्छे लोगों को वोट कास्ट करें, कम से कम वो 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए। अगर हम सब पाकिस्तानी ये शर्त लगा दें तो फिर आप मुझे बताएं कि ये जितनी भी जमातें हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुझे बताएं क्या ये करप्ट लोग खड़े करेंगे इलेक्शंस के ऊपर? आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने भी, अगर इलेक्शंस को जीतना था तो इसको इलेक्टेबल्स चाहिए थे, यानी करप्ट लोग जो सीटें जीतना जानते हैं। अब वो सीटें कैसे जीतना जानते हैं, वो आगे आवाम को परचेज कर लेते हैं, किसी को बिरयानी खिलाकर, किसी को पैसे देकर, किसी का छोटा मोटा काम करके उनको ख़रीद लेते हैं और उनसे वोट ले लेते हैं। हम सब ने आज ये फैसला करना है कि इस बार हमने जमाती बुनियादों पर नहीं बल्कि इखलाकी बुनियादों पर हमने वोट कास्ट करना है। आप देखिएगा हमारा मुल्क इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बदल जाएगा। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।